इस बार कहानी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां एक तरफ आर्यवर्धन अपनी जान जोखिम में डालकर अनु की सुरक्षा का जिम्मा खुद उठा चुका है, वहीं दूसरी तरफ जलंधर अब अपने बदले की आग में जलता हुआ वापस आ गया है। और इस बार उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि अनु और उसका परिवार है। कहानी की शुरुआत होती है एक डर और रहस्य भरे माहौल से। अनु के घर के बाहर खड़े हैं दो सख्त बॉडीगार्ड जो 24 घंटे उसकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। यह बॉडीगार्ड्स भेजे हैं खुद आर्यवर्धन ने, क्योंकि उसे मालूम है कि अब हर पल अनु की जान खतरे में है। अनु और उसका परिवार पहले तो हैरान होते हैं कि आखिर अचानक यह सुरक्षा क्यों दी गई है, लेकिन अनु के मन में डर धीरे धीरे घर करने लगता है। वहीं दूसरी ओर जलंधर, जो जेल से छूट चुका है, अब एक नए रूप में सामने आता है। वह साधु महात्मा का भेष बदलकर अनु के घर में एंट्री करता है। अनु के माता पिता उसे पहचान नहीं पाते और उसकी बातों में आ जाते हैं। वह चालाकी से उनकी भावनाओं से खेलता है और कहता है कि अनु का विवाह नील से होना चाहिए, तभी उसके जीवन के संकट दूर होंगे। अनु की माँ और पिता उसकी बातों को शुभ संकेत मानकर उसी दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं, लेकिन अनु के मन में कुछ तो खटकने लगता है। उसे महसूस होता है कि इस महात्मा की बातों में कुछ गड़बड़ है। वह बार बार सोचती है कि आखिर आर्यवर्धन ने अचानक बॉडीगार्ड क्यों भेजे। तभी आर्यवर्धन को पता चलता है कि जलंधर ने भेष बदलकर अनु के घर में प्रवेश कर लिया है। वह तुरंत अपने आदमियों को कॉल करके कहता है अब अनु पर एक पल के लिए भी नजर हटनी नहीं चाहिए। जलंधर अब बहुत करीब है। इधर अनु की माँ बॉडीगार्ड्स को घर के कामों में भी लगा देती है, झाड़ू पोंछा, पानी भरना, सामान उठाना, सब कुछ। और अनु यह देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आर्यवर्धन ने इतने सख्त सिक्योरिटी गार्ड भेजे और अब वो घर के नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। मगर अनु को नहीं पता कि यही दो गार्ड अब उसकी ढाल बनकर खड़े हैं, क्योंकि खतरा बस कुछ कदम दूर है। जलंधर अब अपनी चाल चल चुका है। वह धीरे धीरे अनु के परिवार को अपनी बातों में उलझा रहा है और उनका भरोसा जीत रहा है।